संतान के रूप में कौन आता है? आइए जानते हैं बिना देर किए। अंत तक एक बार अवश्य सुनिए, आपकी सोच बदल जाएगी। पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमिका, मित्र शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं सब मिलते हैं, क्योंकि इन सब को हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्वजन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिसे शास्त्रों में 4 प्रकार का बताया गया है। 1. ऋणानुबंध। पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, तो वो आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी में या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक उसका हिसाब पूरा ना हो। 2. शत्रु पुत्र। पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, झगड़ा या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा, वह उन्हें दुखी रखकर खुश होता रहेगा। 3. उदासीन पुत्र। इस प्रकार की संतान ना तो माता पिता की सेवा करता है और ना ही कोई सुख देता है और उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देता है। विवाह होने पर यह माता पिता से अलग हो जाते हैं। 4. सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए आपकी सेवा करने के लिए पुत्र बनकर आता है। जो बोया है वही तो काटोगे। अपने माँ बाप की सेवा की है तो आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी भी सेवा जरूर करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास ना होगा। आप यह ना समझें कि यह सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती है। इन 4 प्रकार में कोई सा भी जीव आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि आपने गाय को स्वार्थवश पालकर उसके दूध देना बंद करने के पश्चात घर से निकाल दिया हो तो वह ऋणानुबंध पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेगी। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे वह आपको इस जन्म या अगले जन्म में 100 गुना करके देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझो आपके खाते में 100 रुपए जमा हो गए हैं। यदि आपने किसी का 1 रुपया छीना है तो समझो आपकी जमा राशि से 100 रुपए निकल गए। जरा सोचिए, आप कौन सा धन साथ लेकर आए थे और कितना साथ लेकर जाओगे? जो चले गए वो कितना सोना चांदी साथ ले गए? मरने पर जो सोना चांदी, धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया, समझो वो व्यर्थ ही कमाया, क्योंकि उसके काम के ये सब आया नहीं। औलाद अगर अच्छी और लायक है तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही कमा खा लेगा। और अगर बिगड़ी और नालायक औलाद है तो उसके लिए जितना मर्जी धन छोड़ कर जाओ, वह चंद दिनों में सब बर्बाद करके ही चैन लेगा। मैं, मेरा, तेरा, सारा धन यहीं का यहीं धरा रह जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाना है। साथ सिर्फ अर्जन किया हुआ पुण्य कर्म ही साथ जाना है। इसलिए कभी किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, जहां तक हो सके मदद करो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो एक छोटी सी लाइक और सब्सक्राइब तथा कमेंट्स में जरूर लिखें आप कहां से देख रहे। जय हिंद, जय भारत।